वेलकम टू जस्ट नो एंड लर्न जनरल नॉलेज। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पालनपुर स्थित अमूल डेयरी की पूरी जानकारी। तो पूरा जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। तो चलिए जानते हैं। बनासकांठा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड, जिसे बनास डेयरी के नाम से जाना जाता है, यह एक सहकारी संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 1969 में गुजरात सहकारी समिति अधिनियम 1961 के तहत एनडीडीबी के समर्थन से देश में श्वेत क्रांति लाने के लिए शुरू किए गए उनके ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के एक भाग के रूप में की गई थी। बनास डेयरी पालनपुर से 5 किलोमीटर दूर जगना गांव की राजस्व भूमि में स्थित है। इस संयंत्र की स्थापना वर्ष 1969 में दूरदर्शी और संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय गुलाबाभाई नानजीभाई पटेल ने 8 समितियों के दूध के साथ की थी। शुरुआत में दूध को ठंडा किया जाता था और आगे की प्रक्रिया के लिए दूधसागर डेयरी, मेहसाना भेजा जाता था। ऑपरेशन फ्लड के अस्तित्व में आने के साथ ही बनास डेयरी ने तकनीकी सहायता से 1.5 एलएलपीडी का संयंत्र लगाया था। जैसे जैसे दूध की प्राप्ति बढ़ी, इस संयंत्र का विस्तार 4 एलएलपीडी तक किया गया, जिसमें डेयरी व्हाइटनर, टेबल बटर, घी और पाउच दूध मुख्य उत्पाद के रूप में शामिल किए गए। अधिशेष दूध डीएमएस और मदर डेयरी को बेच दिया गया। वर्ष 1999 में वर्तमान और पूर्वानुमानित दूध को प्राप्त करने और संसाधित करने के लिए 6.5 एलएलपीडी किसानों को दिए जाने वाले लाभकारी दूध के दाम और इनपुट सेवाओं के कारण दूध की खरीद की मात्रा में वृद्धि के साथ फिर से 8 एलएलपीडी का एक और डेयरी प्लांट बनाने की आवश्यकता महसूस की गई, जिसे बनास 3 डेयरी कहा जाता है। ये डेयरी भी एनडीडीबी की तकनीकी और वित्तीय सहायता से वर्ष 2008 में स्थापित की गई थी। इस डेयरी के मुख्य उत्पाद टेबल बटर और आइसक्रीम हैं। अधिशेष दूध को गांधीनगर स्थित एमलफेड डेयरी, पहले मदर डेयरी के नाम से जाना जाता था, को भेजा जाता था। जैसे जैसे दूध की प्राप्ति बढ़ती गई, बनास 1, बनास 2 और बनास 3 डेयरी संयंत्रों की दूध प्राप्ति और प्रसंस्करण क्षमता का विस्तार किया गया। बाजार की आवश्यकताओं के अनुसार यूएचटी दूध, बटर मिल्क, फ्लेवर्ड मिल्क, पनीर, दही आदि जैसे मूल्यवर्धित उत्पादों के निर्माण के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित किया गया है। इसके बाद मट्ठा सुखाने के संयंत्र के साथ पनीर संयंत्र और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी संयंत्रों के साथ 100 एमटीपीडी दूध पाउडर संयंत्र स्थापित किए गए हैं। बढ़ी हुई उत्पादन क्षमताओं के अनुरूप प्रशीतन संयंत्र, भाप उत्पादन संयंत्र, संपीड़ित वायु उत्पादन संयंत्र, सब स्टेशन, जल उपचार संयंत्र और अपशिष्ट उपचार संयंत्र जैसे उपयोगिता संयंत्र भी स्थापित और विस्तारित किए गए हैं। आज की तारीख में पालनपुर में संयंत्र की क्षमताएं इस प्रकार हैं। उत्पादक क्षमता, दूध प्राप्ति एवं प्रसंस्करण क्षमता 56 एलएलपीडी, पाउडर निर्माण क्षमता 255 एमटीपीडी, मक्खन 120 एमटीपीडी, घी 50 एमटीपीडी, दही 24 एमटीपीडी, पनीर 30 एमटीपीडी, मक्खन दूध 1.5 एलएलपीडी, यूएचटी दूध 5.5 एलएलपीडी, पाउच दूध 2 एलएलपीडी, आइसक्रीम 70 टीएलपीडी, पनीर 10 एमटीपीडी। बनास डेयरी में निर्मित सभी उत्पादों का विवरण ब्रांड अमूल और सागर के तहत किया जाता है। पालनपुर स्थित बनास डेयरी संयंत्र को क्यूएमएस, एफएसएससी और ईएमएस के लिए प्रमाणित किया गया है। बनास डेयरी के जिले में थराद, खिमाना, धनेरा और राधनपुर में अपने 4 दूध शीतलन केंद्र हैं, जिनकी क्षमता क्रमशः 2 एलएलपीडी, 2 एलएलपीडी, 1 एलएलपीडी और 50 केएलपीडी है। राधनपुर शीतलन केंद्र की क्षमता को बढ़ाकर 2 एलएलपीडी किया जा रहा है। बनास डेयरी ने कच्चे दूध की गुणवत्ता बनाए रखते हुए दूध को समय पर ठंडा करने के लिए ग्राम स्तर की समितियों में 1000 लीटर से लेकर 10,000 लीटर तक की क्षमता वाले 1400 से अधिक बीएमसी स्थापित किए हैं।
बनास डेयरी की कुल दूध प्राप्ति का 90% से अधिक वर्तमान में ग्राम स्तर की समितियों में ठंडा किया जाता है और फिर टैंकरों के बेड़े के माध्यम से आगे की प्रक्रिया और उत्पाद रूपांतरण के लिए मुख्य डेयरी संयंत्र में ले जाया जाता है। दूध की प्राप्ति बढ़ने के साथ ही गुजरात के बाहर भी ताज़ा दूध उत्पादों का निर्माण शुरू करना आवश्यक हो गया। बनास डेयरी द्वारा गुजरात के बाहर पहला बाजार कानपुर और उसके आसपास के क्षेत्र हैं। जैसे जैसे अन्य क्षेत्रों में मांग बढ़ी, बनास डेयरी ने राजस्थान और दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों में ताज़ा दूध उत्पादों का निर्माण शुरू कर दिया। बाजार की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बनास डेयरी ने फरीदाबाद, कानपुर और लखनऊ में अपने 3 स्वामित्व वाले संयंत्र स्थापित किए हैं। तो दर्शक मित्रों, ये थी पालनपुर स्थित अमूल डेयरी की जानकारी। हम आगे भी जनरल नॉलेज से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए जरूर लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।